आज का मेरा टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आखिर है क्या चीज़। ठीक, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक प्रकार का मेरा क्या है, ऑपरेटर है या फिर कन्वर्टर है जो कि कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर क्या कन्वर्ट करता होगा, तो यहाँ पर मैट्रिक्स बारे में पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स हो रहा है कि हम लोग रो और कॉलम किससे, इसके अलावा कुछ पढ़े ही नहीं है। तो कन्वर्टर का काम है यहाँ पर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना। ठीक, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी में ट्रांसपोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ए के पावर में टी लिखेंगे कैपिटल टी, या फिर ए के पावर में स्मॉल टी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ए के पावर में बार लिखेंगे, या फिर ए के पावर में मेरा स्मॉल टी तो लिख दिए, ए के पावर में डैश लिखेंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरा ये है कि ए के पावर में कैपिटल टी, ए के पावर में स्मॉल टी, ए के पावर में बार या फिर ए के पावर में डैश। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम समझते हैं कि मान लेते सपोज दैट कि ये एक मेरा मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है। जब इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, जब हम इसमें ट्रांसपोज करेंगे, जैसे हम लोग ट्रांसपोज करें तभी हम बताएं कि क्या होता है कि एक कन्वर्टर है जो कि कन्वर्ट करता है, यानी कि फर्स्ट रो, ये मेरा जो फर्स्ट रो है, ये मेरा सेकंड रो है, ये मेरा क्या है थर्ड रो। तो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट रो क्या बना देगा, फर्स्ट कॉलम बना देगा। ठीक है, सेकंड रो को मेरा क्या बना देगा, सेकंड कॉलम। थर्ड रो को क्या बना देगा, थर्ड कॉलम बना देगा। ठीक, ये मेरे कितने ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का था, ये भी क्या है मेरा 3x3 ऑर्डर का। और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मानते मेरा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। जैसे हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज में क्या हो कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम होता है, मेरा क्या है फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 2 3। सेकंड रो है तो मेरा क्या होना चाहिए, सेकंड कॉलम बना देंगे। तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरा कितना था 2x3, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरा कितना हो गया 3x2। तभी हमने क्या देखे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो 2x3 था, जब हम लोग इसमें ट्रांसपोज किए तो उसका ऑर्डर मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखें दो चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जब हम लोग मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जा रहा है और एलिमेंट का पोजीशन भी चेंज हो जा रहा है। तो देखो कैसे, जैसे कि मानते हैं किसी भी, ये कौन सा मैट्रिक्स था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था। ठीक, तो रेक्टेंगुलर में मैट्रिक्स से केस मेरा ऑर्डर चेंज हो रहा है, लेकिन ये मेरा क्या था स्क्वायर था, स्क्वायर केस में चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मेरा एक मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर का, m इंटू एन ऑर्डर का, तो जब इसमें मेरा ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे क्या जाएगा, ये जरूर न्यू मैट्रिक्स बनेगा, लेकिन ऑर्डर उसका मेरा क्या जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले ऑर्डर m क्रॉस n था, ठीक, जैसे हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो एक न्यू मैट्रिक्स बनेगा। देखो अभी न्यू मैट्रिक्स यहाँ भी बन रहा था जब इसको हम लोग ट्रांसपोज कर रहे थे। तो जब कोई भी एक मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो एक न्यू मैट्रिक्स बनेगा जिसका ऑर्डर भी मेरा क्या चेंज हो जाएगा। लेकिन रेक्टेंगुलर के केस से मेरा ऑर्डर चेंज होगा, लेकिन अगर मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स रहा और उसमें अगर ट्रांसपोज लगाएंगे तो जरूर वो एक न्यू मैट्रिक्स बनाएगा, लेकिन उसका ऑर्डर मेरा क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो पहला बात देखें कि जब हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं तो पहला क्या हो रहा है कि इसका ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। दूसरा, एलिमेंट का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पर कि मान लेते हैं ये 2 का पोजीशंस, अभी इस 2 का भी पोजीशंस देखेंगे, ठीक है, जो गिवन मैट्रिक्स था उसमें पोजीशन देखेंगे तो मेरा कौन सा है कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में। ट्रांसपोज करने के बाद इस 2 का पोजीशन को देखेंगे तो मेरा क्या रहेगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में आ गया, इसका पोजीशन चेंज हो गया। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 का जो पोजीशन है, 2 का पोजीशन है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में। ट्रांसपोज करने के बाद 2 का पोजीशन पर कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया। और भी किसी का देख सकते हैं, जैसे कि 3 का अगर देखेंगे, पहले 3 का पोजीशन क्या था, तो 3 का पोजीशन था फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, 3 का पोजीशन था, लेकिन ट्रांसपोज होने के बाद ये मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम।
तो ये सब सारी बातों से हम लोग क्या जनरली बोल सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक, ए आई जे, जब इसमें हम लोग ट्रांसपोज लाएंगे तो एलिमेंट का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, ए जे आई हो जाएगा। वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि पहला मैट्रिक्स जैसे 2 था, ठीक, सर मैट्रिक्स में ये जो 2 था तो 2 का पोजीशन मेरे क्या था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में था, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद उसका पोजीशन क्या आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। तो हम लोग दो चीज़ देखें कि जब किसी भी मैट्रिक्स को हम जब ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हम लोग दो चीज़ देख रहे हैं। पहला तो देख रहे हैं जो ट्रांसपोज करने में पहला हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसका ऑर्डर मेरा चेंज हो जा रहा है, लेकिन कौन सा केस में, सिर्फ रेक्टेंगुलर के केस में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में चेंज नहीं हो रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में सिर्फ मेरा क्या चेंज हो रहा है, मैट्रिक्स चेंज हो रहा है बट ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। सेकंड क्या देखें कि उसका एलिमेंट का पोजीशन भी चेंज हो जा रहा है, कि एलिमेंट पहले अगर मेरा ए आई जे होगा, कोई मैट्रिक्स होगा, उसमें अगर ट्रांसपोज करें तो एलिमेंट का जो पोजीशन हो जा रहा है वो मेरा क्या है, ए जे आई हो जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या है, तो पहला प्रॉपर्टी कि दो मैट्रिक्स का सम का अगर ट्रांसपोज करेंगे, अगर दो मैट्रिक्स का, तो मेरा क्या होगा, इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के सम के बराबर होगा, ठीक। दूसरा, अगर दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन का अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो मेरा क्या रहेगा, इंडिविजुअल मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन के ट्रांसपोज के बराबर होगा। तीसरा, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या होगा, इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर होगा, लेकिन मेरे क्या होगा, रिवर्स होगा, उल्टा। जैसे ए बी है यानी क्या, बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर, इसको हम लोग बोला जाता है रिवर्सिबल लॉ भी बोला जाता है। जैसे अगर दो मैट्रिक्स था, अब मानते अगर तीन मैट्रिक्स लेंगे, थ्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करेंगे तो ये रिवर्स, उल्टा, यानी सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे और अगर उसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो कांस्टेंट हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे और वो ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। अगर बोले ये दोनों मेरा अलग अलग चीज़ है, यहाँ पर मेरा क्या था, दोनों मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पर दोनों मेरा मैट्रिक्स नहीं है, ये मेरा क्या कांस्टेंट है, के इक्वल टू मेरा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे और मैट्रिक्स हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। सिक्स नंबर प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज का अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग कितना बार ट्रांसपोज किए हैं, दो बार किए, मतलब इवेंट टाइम्स अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए के बराबर हो जाता है, दो बार हुआ। अगर हम लोग चार बार करेंगे तो फिर वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। अगर छह बार करेंगे तो हमारा ए ही होगा, यानी कि इवेंट टाइम्स अगर ट्रांसपोज करने से वो खुद वो मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक। सेवन नंबर प्रॉपर्टी, ए का ट्रांसपोज उनका ट्रांसपोज, यानी ऑड टाइम्स, अगर ऑड टाइम्स हम लोग ट्रांसपोज करेंगे यानी कि ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक। 8 नंबर 9 कि ए के पावर में कोई मेरा पॉजिटिव इंटीजर है और उसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज टू द पावर एन भी लिखते हैं, जहाँ मेरा क्या है, एन बिलोंग्स टू कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये मेरा क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स था।